नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन हब। स्मार्ट एजुकेशन हब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा छठा एमसीक्यू पेपर नंबर 6, जिसमें 30 एमसीक्यू वापस आएंगे, वो भी सारे आईएमपी। इसमें हमारा पहला सवाल होगा, मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान किससे की जाती है? मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान डॉट पिच से भी की जाती है, रिफ्रेश रेट से भी की जाती है, रिजोल्यूशन से भी की जाती है। इसका आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी। उसके बाद का सवाल है, कौन सा सॉफ्टवेयर निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है? इसका आंसर रहेगा असेंबलर। असेंबलर हमारा निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। उसके बाद का सवाल है हमारा, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर मेमोरी है। उसके बाद का सवाल है, आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा मेमोरी कौन सा है? आकार की दृष्टि से सबसे बड़ी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी है। उसके बाद का सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का पहला संस्करण, पहला वर्जन कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का पहला वर्जन 1.0 था। आप यहाँ पर देख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का सबसे पहला वर्जन 1.0 है। लेटेस्ट 10 चल रहा है, विंडोज़ 10। विंडोज़ 7 भी माइक्रोसॉफ्ट का है, विंडोज़ 8 भी माइक्रोसॉफ्ट का है, विंडोज़ विस्टा भी माइक्रोसॉफ्ट का है। आपको एग्जाम में ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। उसके बाद का सवाल है, बैंक में चेक एवं ड्राफ्ट में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? बैंक में चेक और ड्राफ्ट में MICR का यूज़ किया जाता है। आपको पूछा जा सकता है MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसके बाद का सवाल है, एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अगर आपने हमारी थियरी पढ़ी होगी तो आपको मैं बता दूं, हमारे 70% IMP सवाल और इवन CCC के अंदर जो 70% MCQ जो होते हैं हमारे थियरी में से ही निकलते हैं। तो आप पहले थियरी पढ़ लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद का सवाल है, ISO OSI मॉडल में 8 परत होती है, ISO OSI मॉडल में 7 परतें होती हैं। ये गलत होगा, इसका आंसर बी, फॉल्स। आप देख सकते हो, पहला जो लेयर होगा वो फिजिकल लेयर होगा, सेकंड डेटा लिंक होगा, थर्ड नेटवर्क होगा, फोर्थ ट्रांसपोर्ट होगा, फिफ्थ सेशन होगा, 6 प्रेजेंटेशन होगा, 7 एप्लीकेशन होगा। वैसे ही अगर आपको पूछा जाए TCP IP मॉडल में कितने लेयर होते हैं? TCP IP मॉडल में 5 लेयर होते हैं, हार्डवेयर लेयर, नेटवर्क लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। NNTP एक नेटवर्क नोड ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। NNTP का पूरा नाम होता है नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर रहेगा फॉल्स। आप देख सकते हो, N मतलब न्यूज। फिर उसके बाद का सवाल है, इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल इथरनेट है। इसका आंसर रहेगा फॉल्स। इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल इथरनेट नहीं है। इसके बाद का सवाल है, .org निम्न में से किससे संबंधित है? .org निम्न में से संगठन ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। उसके बाद का सवाल है, वर्ड फाइल के रूरल सेटअप को कौन मैनेज करता है? वर्ड फाइल के रूरल सेटअप को वर्ड रैप मैनेजमेंट करता है। उसके बाद का सवाल है, याहू मैसेंजर इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण है। इसका आंसर रहेगा ट्रू। याहू मैसेंजर इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण है। याहू इंस्टेंट मैसेजिंग भी प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद का सवाल है, मोबाइल की तुलना में डेस्कटॉप पर कौन सा सोशल मीडिया अधिक उपयोग होता है? मोबाइल की तुलना में फेसबुक सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि फेसबुक किसने ढूंढा था? फेसबुक मार्क जुकरबर्ग ने ढूंढा था। उसके बाद का सवाल है, HTML केस संवेदनशील होते हैं? HTML केस संवेदनशील नहीं होते हैं, फॉल्स। आप इसमें कैपिटल और स्मॉल दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद का सवाल है, इस ईमेल एड्रेस abc@dsdu.com में DSDU क्या है? इसका आंसर रहेगा होस्ट कंप्यूटर इन कॉमर्शियल डोमेन। इसका मतलब ये रहेगा, .com जो रहता है वो कॉमर्शियल के लिए यूज होता है, DSDU जो रहेगा वो हमारा होस्ट रहेगा, होस्ट कंप्यूटर इन अ कॉमर्शियल डोमेन। इसके बाद का सवाल है, FTP का पूरा नाम क्या होता है? FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। फाइल को डाउनलोड और अपलोड करने के लिए भी FTP यूज होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद का सवाल है, mkdir कमांड का उपयोग लिनक्स में कब होता है? मेक अ डायरेक्टरी के लिए mkdir कमांड का उपयोग होता है। फिर उसके बाद का सवाल है, rm कमांड का उपयोग लिनक्स में कब होता है? rm कमांड का उपयोग रिमूव फाइल्स और डायरेक्टरी के लिए होता है। ये सारे लिनक्स के कमांड हैं। एग्जाम में थोड़े बहुत कमांड आ सकते हैं। आज के समय में ज़्यादातर लोग यूबंटू यूज़ भी कर रहे हैं और एजुकेशन पर्पस के लिए भी अभी यूबंटू सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। उसके बाद का सवाल है, जीमेल का ओरिजिनल वर्जन कब लॉन्च हुआ था? जीमेल का ओरिजिनल वर्जन 21 मार्च 2004 को लॉन्च हुआ था। ULSI का प्रयोग
किस पीढ़ी में हुआ था? यूएलएसआई का प्रयोग पंचम पीढ़ी मतलब 5वीं पीढ़ी में हुआ था। उसके बाद का सवाल है क्यूआर कोड का आविष्कार कब हुआ था? क्यूआर कोड का आविष्कार 1994 में जापान ने किया था। और कौन सी कंपनी ने किया था? ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जापान में जो थी उन्होंने किया था। आपको क्यूआर का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। इसके बाद का सवाल है NICNET का फुल फॉर्म क्या होता है? NICNET का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर नेटवर्क। इसके बाद का सवाल है PPP का पूर्ण रूप क्या होता है? PPP का पूर्ण रूप पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है। तो सही आंसर रहेगा B, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। WWW से क्या तात्पर्य है? WWW का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद का सवाल है PPF स्टैंड फॉर, PPF का अभिप्राय क्या है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो हमारा सही आंसर रहेगा C, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। उसके बाद का सवाल है व्हाट डज मॉडेम मीन? मॉडेम का क्या मतलब होता है? मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ये एग्जाम में एक IMP सवाल है, इसको आप पढ़ के जाना। आप देख सकते हो मॉडेम का यहाँ पर चित्र है। मॉडेम इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद का सवाल है विशेष डिवाइस सिस्टम के लिए बनाए गए ऐप्स किस श्रेणी में आते हैं? विशेष डिवाइस और सिस्टम के लिए जो ऐप बनाए जाते हैं उसको नेटिव ऐप्स बोले जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो नेटिव ऐप्स के अंदर एंड्रॉयड, विंडोज और iOS तीनों की 3 एप्लीकेशन चल सकते हैं। फिर उसके बाद का सवाल है DRAM कितने प्रकार की होती है? DRAM 3 प्रकार की होती है। DRAM का पूरा नाम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी एक IMP सवाल है, DRAM का पूरा नाम। उसके बाद का सवाल है लिनक्स कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है? लिनक्स 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको 30 MCQ की PDF डाउनलोड कर लेनी है और PDF डाउनलोड करने के बाद वो MCQ की एग्जाम भी देनी है और उसके बाद आपको डेली के डेली आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने ग्रेड आ रहे हैं वो आपको चेक करना है और वो हिसाब से आपको इम्प्रूवमेंट करना है। धन्यवाद।